हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर सेकंड मोशन इन वन डायमेंशन जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। तो इसमें मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के न्यूमेरिकल्स करा दिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, आर ट्रेन, एक हमारी क्या ट्रेन है जो क्या कर रही है, टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल। टाइम कितना ले रही है यहाँ पे, 3 आवर ले रही है, फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। मतलब कि 2 सिटीज है हमारी ट्रेन जो आगरा टू दिल्ली जा रही है। तो आगरा टू दिल्ली जाने में कितना टाइम लगा रही है, 3 आवर का टाइम लगा रही है। तो ये तो उसकी स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 65 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज, मतलब कि इन दोनों सिटीज के बीच में हमारी डिस्टेंस कितनी है। ठीक, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें जो गिवन है उसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसमें गिवन क्या क्या है, हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 3 आवर। तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे 3 आवर हो गया। एंड इसकी स्पीड कितनी दे रही है, हमें स्पीड गिवन है कितनी, 65 किलोमीटर पर आवर। एंड हमें निकालना है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज। मतलब कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लोग एस से लिखते हैं। तो हमें एस की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस। मैंने आपको यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला बताया हुआ था। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस और में क्या होता है, टाइम होता है। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स हमें करने से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है यूनिट के बारे में। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट सबकी सेम रखनी पड़ेगी। या तो हमको सबको यूनिट को एसआई यूनिट में लेकर कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यूनिट किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, यहाँ पे भी 3 आवर में। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर यूनिट को ना चेंज करें, वैसे हम लोग जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं उनके यूनिट कैसे रखते हैं, एसआई यूनिट रखते हैं, मतलब कि मीटर पर सेकंड। एंड जो मेरी जो डिस्टेंस उसको मीटर में रखेंगे, टाइम को किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, देखो किलोमीटर पर हॉर, यहाँ भी हॉर गिवन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जो डिस्टेंस हमारी निकलेगी क्या निकलेगी, किलोमीटर के फॉर्म में निकलेगी। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड होता और यहाँ पे सेकंड होता, तब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी डिस्टेंस किस में निकलती, मीटर में निकलती। अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, जो डिस्टेंस हमारी आएगी उसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बहुत ईजी है कि इसमें हमने फॉर्मूला लगा देंगे स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, देखो स्पीड गिवन कितनी है, 65 है, इज इक्वल टू हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम कितना गिवन है, 3 आवर। तो यहाँ हमने 3 लगा दिया। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 65 इंटू 3। तो यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, 3 5 से 15, 3 6 से 18 और 19, तो 195। तो ये यूनिट क्या होगी यहाँ पे हमारी, किलोमीटर होगी। ठीक है, जो यूनिट लेके चलते हैं हमारी वही जो उसका आंसर आएगा वही आएगा। वैसे हम लोग जो ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे इसमें जो यूनिट हम लोग रखते हैं किसमें रखते हैं, एसआई यूनिट में रखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, आ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि मेरी एक कार है, वो फर्स्ट 30 किलोमीटर वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर, फिर से वो मतलब कि आगे देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड देखो यहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में क्या करना है, द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो मतलब कि यहाँ से मतलब कि 30 + 30 ट्रैवल करने में, देखो 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसकी स्पीड, यहाँ पे हमारी कोई टाइम टाइम हमारे यहाँ से निकल आएगा। फिर यहाँ से 30 की वैल्यू निकालेंगे, 30 किलो में हमारे कितना टाइम लगा, फिर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो मेरा क्या निकल आएगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकल आएगी। फिर उसका सेकंड बार में क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो कार की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 30 + 30 60 हो जाएगा ऊपर हमारा। टोटल टाइम जो भी हम लोग यहाँ से ये वाला टाइम निकालेंगे, तो फॉर्मूले में लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये जो कार जो हमारी जो ट्रैवल कर रही है फर्स्ट 30 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे कार
ट्रेवल फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर। तो उसमें इसमें इसकी स्पीड कितनी है हमारी, तो इस केस में इसकी स्पीड कितनी हो गई हमारी जो स्पीड है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, एंड डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी है 30। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, टाइम निकाल देंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम लोग क्या करेंगे, स्पीड कितनी गिवन है हमें 60 इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें 30। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, टाइम लगा देंगे। तो यहाँ से टाइम को हम लोग यहाँ पे इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन का ये 60, ये इधर गया, ये 60 इधर आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1 अपॉन का 2। तो ये 1 अपॉन का 2 किस में आएगा, ये हॉर में आएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से हमारा ये टाइम निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे कार ट्रैवल देन कार ट्रैवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो इस केस में इसकी स्पीड कितनी हो गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसकी जो स्पीड कितनी हो गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब फिर देन उसके बाद इसकी स्पीड हमारी और डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमारी 30 किलोमीटर ही होगी, 30 किलोमीटर। हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। तो इसका हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऊपर अपॉन का नीचे सेकंड स्पीड हो जाएगी हमारी। फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने टाइम उधर लेके चले गए क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो स्पीड हमारे नीचे आ गया। तो डिस्टेंस इस केस में कितना गिवन है, डिस्टेंस हमें 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है, एंड स्पीड हमें कितनी गिवन है 40। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अपॉन का ये 4, ये हॉर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो यहाँ लिखा देंगे हम लोग, तो टोटल टाइम ऑफ JO, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा निकाल देते हैं। तो इन दोनों टाइम को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 और, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन का 2 प्लस ये क्या लिखा हुआ 3 अपॉन का 4। अब इसको सिंपल से क्या कर देंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 एलसीएम आ जाएगा हमारा, डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 जा 4 प्लस 4 इसको डिवाइड 1 तो 3 जा मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन का ये 4 किसमें आ गया, हॉर में आ गया आपका 5 अपॉन 4 हॉर। दैट इसका जो आंसर हमें गिवन है वो हमें मिनट में गिवन है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही मिनट में इसका क्या आ जाएगा, तो पूरी लाइन में लिखेंगे टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमारी कितनी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन का 4 इंटू यहाँ पे हमने 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये किसमें आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। एंड अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितने आएगा 75 मिनट। तो बुक में हमें मिनट में आंसर दिया तो हमने इसको मिनट में निकाल दिया। हॉर में हमारा देखो टोटल टाइम हमारा ये आया। अब हमें निकालना है क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड ऑफ कार, ठीक है। बेटा कार लिखा हुआ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो यहाँ पे हमारा जो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 30 + 30। देखो फर्स्ट कितना वो ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर, देन सेकेंड को 30 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 + 30 अपॉन में टाइम टू, हम जो यहाँ पे टाइम किस में रखेंगे, हॉर में रखेंगे। अगर हमने मिनट में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारी किसमें, किलोमीटर। अगर हमने ये वाला टाइम लिख दिया है तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा इसका यूनिट क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर मिनट लिखेंगे। अगर हम ये वाला लगा रहे हैं हॉर में तो किलोमीटर पर हॉर लिखेंगे। तो हमने अभी क्या लिख दिया 5/4, तो ये ऊपर हमारा 60 हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में आ जाएगा। फिर से हमारे 12 तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो 48, इसकी वैल्यू क्या है, किलोमीटर पर हॉर। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस रखी हुई किलोमीटर में रखी है, टाइम किस में रखा हुआ मैंने यहाँ पे, हॉर में रखा हुआ है, तो इसकी जो यूनिट आएगी क्या आएगी, किलोमीटर पर हॉर। अगर हम यहाँ पे टाइम 75 लिख देते हैं तो यहाँ पे यूनिट क्या लिखते हैं, मिनट लिखते हैं, जो भी इसका आंसर चेंज हो जाता तो यहाँ मिनट आ जाता। तो उम्मीद करो ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, आ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। ठीक है, मतलब कोई मेरी ट्रेन है वो स्टेशन बी टू स्टेशन ए जा रही है, तो उसको स्टेशन बी से स्टेशन ए जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 hours, मतलब 2 घंटे का टाइम लग रहा है। एंड देन 3 hours टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए। फिर उसको रिटर्न होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 hours टाइम, 1 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है उसको। तो देन डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन इज 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, मतलब दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 200 किलोमीटर गिवन है। तो हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, दूसरा हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पार्ट बोला गया है, एक मेरा क्या स्टेशन बी है, ठीक, एंड ये हमारा क्या स्टेशन ए है, ठीक है, एंड यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, कि टोटल 200 किलोमीटर है। तो वो पहला पार्ट क्या बोला गया है, स्टेशन बी टू ए वो जब वो ट्रेवल कर रही है, मतलब यहाँ से ऐसे जा रही है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 hours का टाइम लग रहा है। फिर वो रिटर्न हो रही है यहाँ से, फिर से वो क्या कर रही है, रिटर्न हो रही है, मतलब कि अभी ये वापस आ रही है, ये इधर से वापस आ रही है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 hours का टाइम लग रहा है। लेकिन डिस्टेंस तो वही ट्रेवल होगी ना, डिस्टेंस वाली कितनी, दो स्टेशन में 200 किलोमीटर है। अगर इधर से इधर जा रही है तो भी वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, 200 किलोमीटर। एंड अगर ये ए टू बी आ रही है, रिटर्न हो रही है, तो भी वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, 200 किलोमीटर, बट यहाँ पे ये टाइम ज्यादा लगा रही है। अब इस केस में अभी हमने आपको बताया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जो डिस्टेंस होता है वो हमारी क्या होती है, कि कोई भी अगर पाथ है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे बी टू ए फिर ए टू बी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 + 200, तो हमारे कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बी टू ए जाने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 200, फिर वो ए टू बी भी आ रहा है, फिर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 200, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ से बी टू ए जाने में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 200, फिर ए टू बी आने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 200, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 400 किलोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, बस में यही चीज है। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन हमने क्या बताई थी, उसमें क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट, मतलब कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो इसमें जो जाने के बहुत सारे पाथ होते थे, तो मैंने जो बताया इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर कोई बॉडी है, ये भी मैंने बताया था क्वेश्चन, अगर ये यहाँ से ट्रेवल कर रही है और ये यहीं पे आके स्टॉप हो जा रही है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कैसे 0 हो जाएगा, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी पॉसिबल है। मैंने वेक्टर क्वांटिटी क्या बताया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी पॉसिबल है उसमें। जैसे कि इसकी डायरेक्शन ये है, अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी
ये प्लस लिया है, जिसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में हमको देखना है, ठीक है, हमारी ट्रेन थी बी टू ए गई है, तो वो ये इस डायरेक्शन में गई है, कितना चलिए 200, फिर वो रिटर्न बैक हो रही है, फिर ए टू बी आ रही है, फिर ये भी 200, बट यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। अगर मैं ऊपर वाला इधर से पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये वाला हमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं यहाँ से इधर इसको क्या ले रहा हूँ, प्लस कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, 200 नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उम्मीद करें बात समझ गई, कौन सा हमने आपको इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कराया हुआ है, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके बताया गया है। उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिर उसके दूसरे वीडियो में मैंने क्या बताया, स्पीड बताया, डिस्टेंस स्पीड के बारे में बताया हुआ है, एंड वेलोसिटी के बारे में बताया, फिर एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन। तो मेरे सेकंड वीडियो में था ये चीज, यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारी ऐड हो गई, क्यों ऐड हो गई, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ टोटल लेंथ से मतलब होता था। डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी, हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये हमारे क्या होता था, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी, उसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों की नीड। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, पहला पार्ट, एंड टोटल टाइम कितना लग रहा है, दोनों में टाइम तो सेम लगेगा, तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। ए टू बी जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर, प्लस फिर बी टू ए जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर टाइम लग रहा है। ए टू बी आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 5 आवर। तो ये क्यों निकालने, क्योंकि जो टोटल मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारी जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हमारा जो टोटल डिस्टेंस कितनी है गिवन है, 400 है। टोटल टाइम कितना गिवन है, टोटल टाइम 5 आवर। अब जैसे हमने टोटल टाइम निकाला कितना, 5 आवर। यहाँ पे हम लोग 5 लगा देंगे, तो उसको डिवाइड कर देंगे, 5 8 40, ये कितना जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा एवरेज स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग सेकंड पार्ट निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो एवरेज वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी में, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या है यहाँ पे वर्ड, डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने इसको पूरा डीपली जो है बताया हुआ, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो अपॉन हमारे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। तो यहाँ पे बेटा देख सकते हो मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल कर रखा हुआ, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 कैसे आ रहा है, इसका सेंस भी मैंने बताया हुआ है। तो ये 0 और अपॉन में टोटल टाइम, तो हमारे कितना लग रहा है, 3 to 5। तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 0, ये हमारा आ जाएगा 0, मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करो ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें।